बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देखते हैं प्रिज्म के विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। हमें ये बताने के लिए एक विचलन कोण का एक सूत्र निर्मित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम उसको प्रभावित करने वाले कारक बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने प्रिज्म के अपवर्तन के लिए एक सूत्र निर्मित किया था। उस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, चूंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है हमारे पास म्यू इक्वल साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। ये हमारे पास सूत्र होता है। जहां पर डेल एम क्या है, जहां डेल एम क्या है, विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है, विचलन कोण है, और ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं यदि प्रिज्म पतला हो तो हम क्या कर सकते हैं, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू को डेल एम प्लस ए अपॉन टू लिख सकते हैं, तथा साइन ए अपॉन टू को ए अपॉन टू लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, यदि थीटा का मान छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये मान यहां पर रखने पर तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू को डेल एम प्लस ए अपॉन टू बस लिखना है। तो डेल एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन ए अपॉन टू, टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा। म्यू इक्वल हो जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन ए का पक्षांतर कर देते हैं। तो ए म्यू इक्वल डेल एम प्लस ए का पक्षांतर, ये वाले ए का पक्षांतर कर देते हैं, इधर माइनस में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, ए म्यू माइनस ए इक्वल डेल एम। यहां से ए कॉमन निकाल लो तो डेल एम इक्वल हुआ ए कोष्टक में म्यू माइनस वन, और समीकरण एक। यहाँ पर हमारे पास एक विचलन कोण का एक सूत्र बन गया। डेल एम इक्वल होता है ए कोष्टक में म्यू माइनस वन। तो इसकी सहायता से हम इसको प्रभावित करने वाले कारक बता सकते हैं। तो हमें देखने पे पता चल रहा है कि जो डेल एम है वो ए के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात विचलन कोण प्रिज्म कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रिज्म कोण अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होगा, प्रिज्म कोण कम होने पर विचलन कोण भी कम होगा। दूसरी शर्त देखते हैं, डेल एम जो है वो म्यू माइनस वन के भी अनुक्रमानुपाती है। यहां देखने पे पता चल रहा है हमको म्यू माइनस वन के भी अनुक्रमानुपाती है, अर्थात म्यू अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक कम होने पर विचलन कोण भी कम होगा। तीसरा और एक कारण होता है प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। तो इसके लिए हम एक चित्र देखते हैं। जब हम किसी प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश गुजारे तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। अब ये जो प्रकाश किरण बाहर निकलती है ये विभिन्न रंगों की होती है। यदि यहाँ पर्दे पर प्राप्त करें और इसे देखें तो ये जो प्रकाश किरण होगी ये बैंगनी रंग की होगी, और सबसे ऊपर जो होगी वो लाल रंग की होगी, लाल रंग की होगी। तो इससे ये पता चलता है, प्रकाश किरण यहाँ से सीधी जा रही थी तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रकाश किरण मुड़ी, तो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा मुड़ी। तो विचलन कोण जो होगा, विचलन कोण वो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है।
इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये हमारे 3 कारक है जो प्रिज्म कोण को प्रभावित करते हैं। एक बार रिपीट करते, विचलन कोण प्रिज्म कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रिज्म कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा, प्रिज्म कोण कम होने पर विचलन कोण भी कम होगा। विचलन कोण μ-1 के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होने पर विचलन कोण भी कम होगा। तो इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।